एपिसोड के शुरुआत में हम बहुत सारे पुराने खराब शिप को देखते हैं और ये ओल्ड मैन दास, जांगसा और पेविलियन मास्टर इस जगह पर उन चोरों की तलाश कर रहे होते हैं जो कुछ देर पहले ही इन लोगों पर अटैक किया था। लेकिन उनमें से किसी को यहाँ पर कुछ पता नहीं होता है, इसलिए पेविलियन मास्टर जांगसा को बोलता है अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। इस पर जांगसा भी हाँ बोलता है। इसके बाद पेविलियन मास्टर अपनी पावर का यूज करके इस जगह पर एक फॉर्मेशन को बना लेता है और इसी फॉर्मेशन के अंदर से वारशिप निकलकर बाहर आ जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के पास आ जाता है। इसके बाद ये सभी एक एक करके वारशिप के अंदर चला जाता है और वो फिर वारशिप अपने दिशा को चेंज करके बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है। और इस चीज को दूर से ये सभी वॉरियर्स चुप करके देख रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को दान पेविलियन के पावर अंदाजा हो गया था कि वो लोग कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए इन लोगों का लीडर यहाँ पर बताने लगता है कि दान पेविलियन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी एक दूसरा वॉरियर अपने बॉस को बताने लगता है, लेकिन बतियान ज़्यादा तो सबसे ज्यादा कमजोर पेविलियन में से एक है क्योंकि चारों जादिस में से बतियान ज़्यादा सबसे ज्यादा कमजोर था। फिर भी आखिरकार उन लोगों के पास इतना ज्यादा सीक्रेट टेक्निक कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से उन सभी लोगों ने हमें इतना आसानी के साथ हरा दिया। इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार वो लड़का कौन था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसकी उम्र तो बहुत ही ज्यादा कम थी और वो लड़का अकेले ही हम सभी को ऐसा हरा दिया जैसे मानो कि हम उसके सामने बच्चे हो। तभी दूसरे वॉरियर बोलता है अब हम लोगों को इस जगह पर क्या करना चाहिए। इस पर इन दोनों के बॉस ही लोगों को बताने लगता है हम अकेले ही इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आबूची हाउ को इस चीज के बारे में तुम लोग एक संदेश भेज दो। इसके बाद हम सभी मिलकर इन लोगों पर अटैक करेंगे और अब इन लोग के हारे में से कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि एकता में पावर है। और ये बोलकर ये हंसने लगता है। इधर हम लोगों को एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और बहुत ही तेजी के साथ इन वॉरियर लोगों की तरफ आ रहा था। लेकिन इन चीजों के बारे में इनमें से किसी को कुछ पता नहीं था कि इन लोगों की और इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर आ रहा है। तभी इस वॉरियर को दोनों साथी यहाँ पर अपने बॉस की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और यहाँ पे प्लान जरूर काम करेगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों के पीछे ये बीस्ट अफेयर हो चुका है जो देखने में एक ड्रैगन की तरह लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों के बॉस पता चल जाता है कि इन लोगों के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है और इस चीज के बारे में जैसे ही उसे पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और ये सभी यहाँ पर जब तक भागने के बारे में सोचता है तब तक ये बीस्ट इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। इसमें से शायद इन लोगों की मौत यहाँ पर हो जाता है क्योंकि ये बीस्ट बहुत ही सारे अटैक इन लोगों पर करता है। इसके बाद दोबारा से वो सी में चला जाता है और बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम लोगों को जांगसा और पेविलियन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सिटी के पास आ गया था ताकि यहाँ पर वो जो पूरे कंपटीशन होने वाला है वो चीज पर यहाँ पे सबसे पार्टिसिपेट कर सके। तभी हम लोग को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के देखकर बोलता है आखिरकार तुम लोग किस जाति से बिलोंग करते हो। इस पर पेविलियन मास्टर बोलता है हम लोग बतियान जाति से बिलोंग करता है और हम लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें तुम्हारे जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं दान पेविलियन का मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर ये आदमी बोलता है लेकिन तुम लोग तो शेख तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो यहाँ पर कुछ देर इन लोगों की बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद इन लोगों को अपने पहचानने आने के लिए बोलता है। इस पर पेविलियन मास्टर और एल्डर हांग वो इस एल्डर के पीछे जाने लगता है लेकिन इस चीज की वजह से इन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो लोग इसको एल्डर के पीछे जाने लगता है। इसके बाद एल्डर इन सभी लोगों को लेकर अपने सीट में सिटी के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो अपने खुद की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था और साथ ही इसमें कंपटीशन के रूल के बारे में पेविलियन मास्टर को यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर जितने भी कंपटीशन है इस फाइट को करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो सभी अपना इच्छा अनुसार इस जगह पर घूम नहीं सकता है क्योंकि मुझे डर है कि तुम लोग अगर इस जगह पर आसपास घूमने के लिए जाओगे तो सिंगसांग के बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों हॉली स्वॉन्स की बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी एल्डर इन दोनों को रोक देता है। इधर पेविलियन मास्टर को भी इस एल्डर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चाहकर भी इस जगह पे कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि पेविलियन मास्टर को पहले से ही इन लोगों के सेट को पावर का अंदाजा था कि ऐसे कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी एल्डर हांग को अपने बारे में इस एल्डर को बताने लगता है
मैं जी फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नॉर्मल मेडिसिन किंग का तुलना में तुम लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर एल्डर कुछ नहीं बोलता है, बस वो एल्डर हंकू की बातों हंसकर इस जगह से जाने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ रहा था और वो इस एल्डर को यहाँ पर मारने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये एल्डर इसको पकड़ के लेता है। इसके बाद वार्डशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोग और कुछ देर बाद के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगसा इस जगह की खूबसूरत को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि ये जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद वार्डशिप के एक जगह पर लैंडिंग करता है, जहाँ पर ये सभी लोग उतर जाते हैं और पेविलियन मास्टर अपने आसपास की जगह को देखने लगता है। यहाँ की कंडीशन कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये एल्डर तो अपने ही एटीट्यूड में होता है और वो यहाँ पर अपनी मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद पेविलियन मास्टर इस एल्डर के पास आ जाता है और उससे ग्रीट करते ही इस जगह से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एल्डर पेविलियन मास्टर को रोकता है और वो बोलता है, तुम दान पेविलियन के मास्टर हो और इस बार तुम इस जगह पर कंपटीशन में शायद से ही पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, इसलिए अब तुम्हें अगर स्पिरिचुअल मेडिसिन की क्रिस्टल के पास आकर छोटा सा टेस्ट देना होगा, तभी जाकर तुम इस कंपटीशन में पास हो सकते हो। और इस चीज की वजह से अब तुम लोग बहुत ही ज्यादा टाइम बचाने वाले हैं, इसलिए बिना कोई देरी के लिए जल्दी से तुम इस काम को पूरा कर लो। इसलिए तुम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर एलेक्स टैलेंट को तलाश किया जाएगा और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 70 लेवल पर कर चुका है वही स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल को पास कर सकता है। इसके बाद तुम लोग 10 दिन के बाद होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसलिए तुम लोग की टेस्ट को किसी भी हालत में पास करना होगा। इस बात को सुनने के बाद एक डिसिपल बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है और वो बोलता है, सबसे पहले मैं इन चीज को आजमाना चाहता हूँ। इसके बाद वो स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल के पास आ जाता है और वो अपनी पावर से स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल के ऊपर अटैक करता है, ताकि इसमें यहाँ पर अपने लेवल को पता चल सकता है कि ये 70 लेवल का पार आ चुका है या नहीं। लेकिन यहाँ पर इसकी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इसका स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर जाकर रुक जाती है, लेकिन ये डिसिपल यहाँ पर हार नहीं मानता और वो दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और बहुत ही देर तक मेहनत करने के बाद भी वो टेस्ट पास नहीं कर पाता है। इसलिए एल्डर बोलता है, तुम्हें इस टेस्ट को पास नहीं किया है, इसलिए तुम इस जगह से जा सकते हो। इधर हम इस डिसिपल को देखते हैं जिसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी डिसिपल को टेस्ट देने के लिए आए थे वो सभी इसका मजाक उड़ाने लगता है, जिनमें से डिसिपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने डेमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रेड कलर का एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी डिसिपल होता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी जिंगसा इस डिसिपल के पास आ जाते हैं और उसे शांत होने के लिए बोलता है, क्योंकि ये बस एक टेस्ट है और तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं हारे हो। इस बात को सुनने के बाद ये डिसिपल शांत हो जाता है और जिंगसा को यहाँ पर थैंक यू बोलता है, क्योंकि जिंगसा ने ही इसे यहाँ पर ऐसा करने के रोका था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे का कंपटीशन बहुत ही मस्त होने वाला है, तो गाइस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एपिसोड बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।